हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में अगेन हम एक नए जॉब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इस जॉब के बारे में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था। ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं अभी, ऑल्दो इसके फॉर्म आउट नहीं हुए हैं एंड इसके एग्जाम में भी अभी टाइम है। तो अगर आप लोग अभी से इसकी प्रिपरेशन को अगर अभी से करेंगे तो काफ़ी अच्छा चांस है इस जॉब में सेलेक्ट होने का। तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ वैकेंसी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट वो अगर रिवाइज भी हो सकती हैं। ये सारा कुछ मैं आपको तभी बताऊंगी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल इसके फॉर्म आउट हो जाएंगे, उस टाइम आपको एग्जैक्ट इसके वैकेंसी का नंबर आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम अगर बात करें तो इस पे जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जो वैकेंसीज आई हैं ये आपकी आने वाली हैं। ये आपकी एमटीएस, मल्टी टास्किंग स्टाफ, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, एलडीसी एंड असिस्टेंट की पोस्ट पे ये वैकेंसीज रहेंगी आपकी। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एवरीथिंग यू गेट टू नो इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों के लिए ये हेल्पफुल है वही इस वीडियो कंटिन्यू करें, जिनके लिए नहीं है वो इस वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यूडीसी या फिर यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क या फिर एसएसओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की पोस्ट के लिए आपने अगर 10th पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली कोई भी 10th पास, अभी अगर आप रिसेंटली भी 10th पास किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो अगर हम अब इसकी बात करें एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया अगेन आपका एमडीएस की पोस्ट के लिए 18 से 25 रखी गई है, यूडीसी की पोस्ट के लिए 18 से 27 एंड एसएसओ की पोस्ट के लिए 18 से 30 रखी गई है। एंड इसमें आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, और वहां पे अगर आपके पास में एक पूरा आपका सर्टिफिकेट है उस कैटेगरी का, तो आप अपने उस सर्टिफिकेट की हेल्प से आप रिलैक्सेशन भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एसएसओ हो तो आप 30+ में भी अप्लाई कर सकते हैं, यूडीसी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 27+ में भी। तो ये सब कुछ आपके कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको वहां पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, आपको इंटरव्यू नहीं देना तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए। अब इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा, तो एमटीएस की पोस्ट के लिए आपकी 2 स्टेजेस रहेंगी, वहीं आपकी यूडीसी और एसएसओ की पोस्ट के लिए 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी। तो एमटीएस में आपका जो फेज 1 होगा, फेज 2, दोनों ही आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। फेज 1 की अगर हम बात करें तो फेज 1 आपका यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सेम रहने वाला है। बट हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे उसमें डिफरेंस होगा। अपर डिवीजन क्लर्क आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, तो आपके वहां पे क्वेश्चंस भी थोड़े आपको हाई लेवल के देखने को मिलेंगे। एंड 10th पास की आपकी जो एमटीएस की पोस्ट है उस पर क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के आपके आएंगे। ओके, तो अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में आपके 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ईच सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि ईच सेक्शन आपके जो 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपके 10 क्वेश्चन और ये 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी एंड ये आपको 1 घंटे में करना है। चैलेंजिंग बात यही है कि आपको ये 1 घंटे में करना है। बट हाँ, नॉर्मली अगर आपकी स्पीड अच्छी है, जैसे कि मैं अभी आपको ये नोटिफिकेशन का बता रही हूँ, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक्स क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना कर सकते हैं उतना। बैंकिंग और इस तरीके के एग्जाम्स में प्रैक्टिस बहुत ही मैटर करती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हो, तो भी आप अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो ये आपका हो गया फेज 1 का, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब हम आते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 में भी अगेन आपके 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं और दोनों में ही एमटीएस और यूटीसी में आपको सेम मिलेगा, बट हाँ क्वेश्चन लेवल अलग रहेगा।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पहला आपका रहेगा सेक्शन, जो कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओवरऑल ये 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना है एंड इसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो ये आपका फेज 2 का हो गया। और आपका जो सिलेक्शन होगा एमटीएस की पोस्ट पे, वो फेज 2 के बेसिस पे होगा। एंड एमटीएस की पोस्ट के लिए ये दोनों ही फेजेस आपके रहेंगे, दोनों ही मतलब फेज 1 एंड फेज 2। अगर आप यूडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो वहां पे आपको एक 4th स्टेज आपकी रहती है स्किल टेस्ट की, जो कि कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जहां पे जो कि आपको 50 मार्क्स का रहेगा, जहां पे आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है, 10 नंबर की रहेंगी। आपको टाइपिंग करनी है MS वर्ड पे फॉर्मूला यूज करके, तो ये भी आपकी 20 मार्क्स का रहेगा। MS एक्सेल में आपको एक टेबल बनानी है फॉर्मूला वगैरह यूज करके, तो यहाँ ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ये ओवरऑल आपको 50 मार्क्स का पेपर है, जो कि कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका जो कट ऑफ है ये आपका डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा। तो जो भी डिपार्टमेंट, जो भी ESIC डिसाइड करेगी इसका कट ऑफ, तो जो भी कट ऑफ रहेगा, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बट फाइनल सिलेक्शन अगेन आपके फेज 2 पर ही डिपेंड करता है। मतलब मेन जो आपका एग्जाम है वो फेज 2 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपका हो गया यूडीसी का। एंड अब हम आते हैं आपका SSO की तरफ। SSO का जो फेज 1 का एग्जाम रहेगा, ये आपके 3 सेक्शंस में होगा, जो जनरली आपके बैंकिंग के एग्जाम्स के ऊपर ही रहेगा, लाइक इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश 30 मार्क्स, मैथ्स रीजनिंग 35 मार्क्स। एंड ये ओवरऑल 100 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। 20 मिनट ईच टाइम आपको हर एक सेक्शन में देखने को मिलेगा। ये भी कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर है। जब इसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका सेकेंड फेज होगा, फेज 2। फेज 2 में अगेन आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एंड ये जो 4 सेक्शंस रहेंगे, ये आपके रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस से 40 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जिससे आपको 35 मिनट में करना है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो कि 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 20 मिनट का पेपर रहेगा ये वाला सेक्शन। इंग्लिश नॉर्मल, जो इंग्लिश आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट में आपको करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 35 मिनट। एंड ये ओवरऑल 150 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहने वाले हैं, जो कि आपको 2 घंटे में ये करने हैं। दोनों ही फेज 1 फेज 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। एंड अब आपका जो लास्ट फेज है, फेज 3, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होना। इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में अगेन आपका सेम रहेगा जैसा आपका यूडीसी की पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया था। एंड डिस्क्रिप्टिव में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, लेटर एंड ऐसे। इन दोनों को आपको लिखना है। और ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, फेज 2, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो फेज 3 सॉरी, इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, एंड क्वालिफिकेशन का जो भी कट ऑफ है वो आपका डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो फाइनल मेरिट बनेगी वो अगेन फेज 2 के बेसिस पे बनेगी। चाहे आप MTS का दीजिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ का दीजिए, यूडीसी का दीजिए, चाहे आप SSO का दीजिए, तीनों ही पेपर में आपका जो फाइनल मेरिट है वो फेज 2 के बेसिस पे बनेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ओके, तो ये आपका कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन हो गई इनके एग्जाम से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की। सैलरी भी काफी अच्छी और अमेजिंग आपको देखने को मिलेगी। सैलरी आपकी यूडीसी की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग में बता रही हूँ 45,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख तक जाएगी ये सैलरी आपकी, जो कि आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा हर साल में। ओके, एंड MTS की पोस्ट के लिए आपकी 32,000 सैलरी रहेगी, मैक्सिमम 70,000। SSO थोड़ी अपर लेवल की मतलब पोस्ट है, तो यहाँ पे आपकी 65,000 स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम आपकी 1,60,000 हो जाएगी आपकी सैलरी पर मंथ। एंड इसमें अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यूडीसी एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट आप इसे बोल सकते हैं। ऑफिस जॉब है आपकी, तो वह
आपको 10 to 5 की जॉब है, कोई भी आपको ज़्यादा वर्क लोड आपका ऐसा नहीं रहेगा। बट हाँ, एमटीएस और यूडीसी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एमटीएस आपको की पोस्ट में आपको असिस्ट करना है आपके जो ऑफिसर्स हैं उनको। एसएसओ एक हेड आप बोल सकते हैं, जैसे आपका ब्रांच मैनेजर होता है आपके बैंक में, इसी तरीके से ये हेड रहेंगे ओवरऑल जो भी ब्रांच रहेगी आपकी जिस भी जगह की। ओके, एंड जॉब लोकेशन आपका ये रीजनल इसके ऑफिसेज हर एक स्टेट में है, तो आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे, लाइक अगर आप ग्वालियर से, मतलब अगर आप एमपी से हैं और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली से, तो आपकी पोस्टिंग भी दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसके पूरा मतलब जॉब लोकेशन का हो गया। प्रमोशन की बात करें, बहुत ही अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन की। इंटरनल प्रमोशन आपको 3 to 4 ईयर में, एवरी 3 to 4 ईयर में देखने को मिल जाएंगे। टाइम टू टाइम एग्जाम्स भी रहते हैं, तो वो भी आपको देखने को इन पोस्ट पे भी इवन आपके जो इंटरनल प्रमोशन के थ्रू भी हो रहा है, मतलब रिक्रूटमेंट होगा, और कुछ पोस्ट पे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। आप एग्जाम देके जाएंगे, एंड कुछ पोस्ट के लिए जो इंटरनल जो लोग हैं वो मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू देके अपना प्रमोशन करा सकते हैं। ओके, एंड अगर फॉर्म फीस की बात करें, बहुत ही नॉर्मल और मिनिमम फॉर्म फीस रहती है आपकी। SC ST एंड PH एंड फीमेल के लिए 250 एंड अदर के लिए आपको 500 फॉर्म फीस देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल है। अगर हम अभी बैंकिंग के हिसाब से लेके चलें तो 800-900 हम जहाँ फॉर्म फीस दे रहे हैं, उस हिसाब से ये फॉर्म फीस इतनी नहीं है। एंड इसके डेट्स भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम समवेयर अराउंड आप लेके चल सकते हैं, फेब या मार्च तक आपका होगा, तो टाइम आपके पास काफ़ी है। इवन अगर आप अभी से लेके चलें, 4 मंथ का टाइम है आपके पास में। जल्दी से बेसिक्स क्लियर करो और इसकी प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना। बहुत ही ज़्यादा और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। इसको जितना मतलब अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब 2024 में, तो आप इस जॉब को तो सिक्योर कर ही लीजिए अपने लिए। ओके, तो होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा इस जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका डिटेल सिलेबस मैं ट्राई करूंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करने का। तो अगर किसी ने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को देख सकते हैं। ओके, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अदर जो भी हमारे गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और अगर ये हेल्पफुल रहते हैं वीडियोस, तो इनको अपना प्यार दीजिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।